बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। कहते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा कप्तान भी साबित हो, एक अच्छा कप्तान एक अच्छा कोच भी साबित हो। ऐसी ही एक कहानी द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की है, जिन्हें क्रिकेट का भगवान माना जाता है। लेकिन उनके करियर के अंदर उनकी कप्तानी के पीछे कौन पड़ा रहा, इसका इंकशाफ अब जाके हुआ है। विक्रांत गुप्ता के एक इंटरव्यू के अंदर सचिन तेंदुलकर की कप्तानी के बारे में पता लगा। आइए वीडियो की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि इतने बड़े क्रिकेटर, महान क्रिकेटर की कप्तानी क्यों फेल होती रही, इसके पीछे कौन कौन किस किस का हाथ है। तो आइए वीडियो की जानिब चलते हैं। आज कहानी उस विवाद की जो भारतीय क्रिकेट को हिला कर रख सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि भारत ने जिसे कप्तान बनाया और जो यंगस्टर्स को टीम में लेकर आए, उसके बाद से भारत की टीम की गाड़ी चलती रही। लेकिन सचिन तेंदुलकर की कप्तानी जब गई, दोबारा कप्तान बने और जिस तरह उन्होंने कप्तानी छोड़ी, वो भारतीय क्रिकेट को डिरेल कर सकता था। सचिन तेंदुलकर की बात आज मैं करूंगा। ये कंट्रोवर्शियल है। ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि सचिन तेंदुलकर को लेकर इस तरह की बात जब भी की जाएगी, वो कंट्रोवर्शियल रहेगी ही रहेगी। सचिन तेंदुलकर एक यंग बल्लेबाज, बहुत जल्द भारतीय टीम के बड़े बल्लेबाज, वाइस कैप्टन बने और कैप्टन इन वेटिंग रहे। सबको लगता था कि अब सचिन तेंदुलकर का वक्त आ गया है। और 1996 में जब भारत वर्ल्ड कप हारा, यह साफ था कि मोहम्मद अजहरुद्दीन की जगह सचिन तेंदुलकर भारत के नए कप्तान होंगे। लेकिन सचिन को कप्तानी मिली नहीं। अजहरुद्दीन को इंग्लैंड का दौरा दिया गया। संदीप पाटिल तब कोच थे और यह माना गया कि हां, आने वाले वक्त में शायद सचिन तेंदुलकर कप्तान बनेंगे। लेकिन अजहर भाई अगर उस दौरे पर भारत की टीम के साथ अच्छा करते तो हो सकता है कि सचिन की कप्तानी डिलेड होती। फिर सचिन को 1996 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच से कप्तानी मिली और लगा कि अब भारतीय क्रिकेट का एक नया अध्याय शुरू होगा। सचिन तेंदुलकर पता नहीं कितने साल कप्तान रहेंगे, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, दुनिया के नंबर 1 कप्तान बनेंगे। लेकिन सचिन की कप्तानी महज 12-13 महीने रही, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, उस वक्त जो सिलेक्टर्स थे उनकी सोच ये थी कि भाई अगर सचिन तेंदुलकर जो इतने बड़े बल्लेबाज हैं, कप्तान के तौर पर बहुत सक्सेसफुल हो गए, तो ये तो इमरान खान बन जाएंगे। क्योंकि इमरान खान की वो कहानियां पाकिस्तान से आती थी कि जब वो कप्तान रहते थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी वो चलाते थे, सिलेक्शन कमेटी भी वो चलाते थे और जिसको चाहे वो टीम में डाल देते थे। तो यहां पर सिलेक्टर्स को लगा, यार कल को अगर सचिन तेंदुलकर इतने बड़े कप्तान बन गए, इतने बड़े बल्लेबाज तो हैं ही, हमारा वजूद क्या रहेगा। सचिन को सपोर्ट नहीं मिली। पहले स्टेंट में सचिन को सपोर्ट नहीं मिली और यह भी हकीकत है कि उस स्टेंट में सचिन तेंदुलकर को कुछ खिलाड़ियों पर शक था और उन्हें पूरी तरह से यकीन उन खिलाड़ियों पर हो नहीं पा रहा था। आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन के बीच एक कम्युनिकेशन गैप था। मदन लाल उस वक्त टीम के कोच थे और उनके बड़ी सरदर्द थी कि इन दोनों बड़े खिलाड़ियों को, दिग्गजों को कम्युनिकेट कैसे कराया जाए। खैर जो भी है, सचिन तेंदुलकर की कप्तानी गई और बड़े खराब तरीके से उनसे कप्तानी ली गई। उनको बताया भी नहीं गया कि सचिन आप कप्तानी से हटा दिए गए। लेकिन सचिन को जब यह पता चला कि कप्तानी मेरे से लेकर वापस मोहम्मद अजहरुद्दीन को दे दी है, तो उस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। लेकिन सचिन की आदत थी शायद अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी बेइज्जती को वो पी गए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त की और इनफैक्ट बल्लेबाज के तौर पर जो उनका पीक था वो उसी दौरान आया। 1998 याद कीजिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भारत आई, उसके बाद वो शारजा और अजहरुद्दीन कप्तान, सचिन तेंदुलकर बल्लेबाज और यंग खिलाड़ी आ चुके थे। राहुल द्रविड़ आ गए थे, सौरव गांगुली आ गए थे, लक्ष्मण आ गए थे, नवजोत सिद्धू थे और बॉलिंग में श्रीनाथ थे, उसमें कुंबले थे और खिलाड़ी आ गए थे। तो टीम ना दोबारा से बननी शुरू हो गई। फिर आया 99 का वर्ल्ड कप, अजहरुद्दीन उसमें भी कप्तान थे, भारत हार गया। अब ये साफ हो गया था कि भारत की टीम को ना आगे के बारे में सोचना है, लेकिन कप्तान किसको बनाए, ये एक बहुत गंभीर मसला था। इस वक्त तक भारत के कोच थे अंशुमन गायकवाड़, द लेट अंशुमन गायकवाड़। और अंशुमन गायकवाड़ और सचिन की जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त थी, एक कप्तान और एक कोच के तौर पर, और वो सचिन पर रिलाई भी बहुत करते थे। लेकिन अचानक से जब
अजहर दोबारा कप्तान बने और तकरीबन 2 साल उन्होंने कप्तानी की, तो अब ये साफ हो गया था कि भारत को थोड़ा आगे जाना होगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर क्या दोबारा कप्तान बनना चाहेंगे, ये किसी को यकीन नहीं था। अब मैं आपको वो कहानी बताता हूं जहां से उनकी दूसरी कप्तानी का स्टिंट शुरू हुआ, और ये स्टिंट सिर्फ कुछ महीनों का था। और सचिन तेंदुलकर ने किस चीज से नाराज होकर, किस चीज में उनको लगा कि मुझे बैकस्टैप किया गया, किस चीज से उनको लगा कि मुझे लेट डाउन किया गया, और उन्होंने कागज पर अपना रेजिग्नेशन लिखा। दरअसल 1999 वर्ल्ड कप के बाद कवायद तेज हो गई कि कप्तान बदला जाए, लेकिन सचिन का नाम किसी के जहन में नहीं था, क्योंकि सचिन ने यह मन बना लिया था कि वो दोबारा कप्तान नहीं बनना चाहते। उस वक्त भारत के जो चीफ सेलेक्टर थे वो थे अजीत वाडेकर साहब। अब अजीत वाडेकर जो थे वो कुछ साल पहले भारत के कोच थे। अब अजीत वाडेकर बॉम्बे के थे, और जब वो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में गए, जिसमें मदन लाल, अशोक मल्होत्रा, शिवलाल यादव और अनिल देशपांडे उनके बाकी 4 सेलेक्टर साथी थे, तो उन्होंने कहा मेरी सचिन से बात हो गई है, सचिन तेंदुलकर को कप्तान बनाया जा सकता है। बाकी सेलेक्टर्स हैरान हुए। सेलेक्टर्स ने पूछा क्या वाकई में आपके सचिन से बात हो गई है, कि उन्होंने हामी भर दी है? तो अजीत वाडेकर ने कहा जी हां, मेरी बात हो गई है। यहां तक कि बीसीसीआई को भी इस बात का पूरी तरह से भरोसा नहीं था, क्योंकि जब अनाउंस करते वक्त आप सचिन से बात तो करते, लेकिन सचिन तकरीबन 10-12 घंटे कॉन्टैक्टेबल नहीं थे, उनको कॉन्टैक्ट ही नहीं किया जा रहा था। अजीत वाडेकर वहां तो बोल आए कि सचिन को कप्तान बना दिया जाए, सचिन को कप्तान डिक्लेयर भी कर दिया गया, लेकिन कई घंटे तक सचिन तेंदुलकर से किसी का संपर्क नहीं हुआ। फिर फाइनली सचिन को मनाया गया, उनको यह कहा गया यार आप प्लीज कप्तानी कर लीजिए। तो सचिन ने कुछ कंडीशंस रखी, उन्होंने कुछ खिलाड़ियों का नाम रखा, उन्होंने कुछ रोल डिफाइन किए, और उन्होंने कहा अगर मैं कप्तान बनूंगा इस स्टिंट में तो टीम इस तरह से चलेगी। उनकी बातों को माना गया, और ये वही दौर था जब कपिल देव को भारत की टीम का कोच बनाया गया। अब ये सितंबर का महीना था, बीसीसीआई की जो सालाना एजीएम होती है ये उसकी बात थी। उसमें अचानक से अनाउंसमेंट आती है कि कपिल देव भारत के नए कोच, वहां सचिन तेंदुलकर भारत के दोबारा से कप्तान, वहां पर कपिल देव भारत के नए कोच। और ऐसा लगता था कि किंग खान यानी कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन एक साथ आ गए हैं। भाई एक्सपेक्टेशंस भी ये थी, कपिल देव जैसा खिलाड़ी नहीं, सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी नहीं, अब इन दोनों का जादू मिल जाएगा। और भारत की जो पहली टेस्ट असाइनमेंट थी वो मोहाली में शुरू हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ, मोहाली टेस्ट मैच। और मुझे अभी भी याद है उस टेस्ट मैच को मैंने कवर किया, और मैच से एक शाम पहले कपिल देव आए थे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने मतलब द एंग्री यंग मैन की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सचिन इस तरह की सोच रखते हैं, बाकी खिलाड़ियों से मेरी इस तरह की तवक्कुआत है, और भारत की टीम पहले दिन महज 80-82 रनों पर ऑल आउट हो गई। वो विकेट खराब थी, चिकन पॉक्स विकेट, क्योंकि आधे में पानी था आधे में पानी नहीं था। खैर उस सीरीज को भारत ने जीता, लेकिन उस सीरीज के लास्ट टेस्ट मैच में एक बड़ा विवाद आया। विवाद यह था कि न्यूजीलैंड की टीम नीचे लगी हुई थी, और भारत ने उनको अहमदाबाद में फॉलो ऑन नहीं कराया। ये वो ज़माना था जहाँ पर फॉलो ऑन करने का रिवाज था, और चूंकि भारत ने फॉलो ऑन नहीं कराया, न्यूजीलैंड ने उसके बाद सेकेंड इनिंग में अच्छी तरह से खेलते हुए उस मैच को बचा लिया। अब उस वक्त ये सवाल आया कि यार भारत ने फॉलो ऑन क्यों नहीं कराया। खैर मामला रफा दफा हो गया। भारत की जो बड़ी असाइनमेंट थी वो थी ऑस्ट्रेलियाई दौरा। अब ऑस्ट्रेलियाई दौरे में यह तय किया गया कि कुछ खिलाड़ी जिनका उस वक्त जिनके ऊपर बात भी चल रही थी, और शायद सचिन तेंदुलकर खुद भी खुश नहीं थे, उनको चुना ही नहीं गया। मैं टीम के सीनियर खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं, और सचिन ने कहा कि हम एक न्यू लुक टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया गई भी नहीं थी, और बीसीसीआई सेक्रेटरी थे जयवंत लेले, लेट जयवंत लेले, उन्होंने यहीं पर बैठकर प्रेडिक्शन कर दी कि इंडिया तो ये 3 टेस्ट मैच की सीरीज 3-0 से हार कर आएगा। और बीसीसीआई के ही सेक्रेटरी थे, और उन्होंने दौरा शुरू होने से पहले कह दिया कि इंडिया 3-0 से हार कर आएगा। ये टीम के हौसले को तोड़ने वाली बात थी। ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत मुश्किल था। ये वही दौरा था जहां भारत एक्चुअली तीनों टेस्ट मैच 3-0 से हारा। सचिन तेंदुलकर के अलावा किसी ने रन्स नहीं बनाए। उसके बाद वनडे सीरीज होनी थी, और विवाद का ना
आगाज यहां से हुआ। अब यहां तक तो कोच और कप्तान एक ही सोच के थे, दोनों का यह मानना था कि हां, ये न्यू लुक टीम है, कुछ खिलाड़ियों की इस टीम में जगह नहीं, हम ऐसे ही आगे जाएंगे। लेकिन जब नतीजे अच्छे नहीं आए तो कोच और कप्तान के बीच फ्रिक्शन थी। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर ने अपनी किताब में भी ये लिखा कि जब कपिल देव कोच थे तो मुझे उनसे वो मदद नहीं मिली, स्ट्रैटेजीज में, रणनीति में वो मदद नहीं मिली। खैर, इस पर कपिल देव का कभी बयान नहीं आया। लेकिन हुआ ये कि भारत जब उस सीरीज को 3-0 हार रहा था, ट्राई सीरीज वनडे आनी थी। उस जमाने में इसे कहते थे वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट, और उसमें पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 3 टीमें थी। अब पाकिस्तान की टीम उस वक्त अपने शबाब में थी और भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच 3-0 हार चुकी थी। अब बननी थी वनडे की टीम। वनडे की टीम में विवाद यह था कि इंडिया में जिस दिन टीम चुनी जानी थी, ऑस्ट्रेलिया से कप्तान, कोच और यहां से जो 5 सेलेक्टर्स मीटिंग में बैठेंगे और बोर्ड सेक्रेटरी, तो एक टेलीफोन कॉल होती थी। उससे एक दिन पहले जब सेलेक्टर्स बैठे, अनऑफिशियली आपस में बात की, तो सेलेक्टर्स ने कहा देखिए 3-0 हम ये टेस्ट सीरीज हार कर आ गए हैं यार, वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स, आप अंदाजा लगाइए यार, वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स को ना वनडे टीम में डाल देंगे। ये खबर जब वहां पर टीम मैनेजमेंट को पता चली कि XYZ खिलाड़ियों को वनडे टीम में डाला जाएगा, वहां पर कोच, कप्तान और सीनियर प्लेयर्स ने ये कह दिया कि नहीं, और सेलेक्टर्स को बता दिया गया कि हम इन खिलाड़ियों को नहीं चाहते, नहीं तो हम खेलेंगे नहीं। अब हुआ क्या, उन खिलाड़ियों को नहीं चुना गया और भारत उस ट्राई सीरीज में भी बुरी तरह से हारा। इंडिया सिर्फ एक मैच जीता था, वो भी एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ, जहां सौरव गांगुली ने शतक लगाया। अब भारत का ये बड़ा मिजरेबल दौरा खत्म हुआ। खैर, उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम ने इंडिया आना था, 2 टेस्ट मैचेस खेलने थे। ये हैंसी क्रोनिये कप्तान थे और उस वक्त एक टेस्ट मैच खेला जाएगा मुंबई, एक खेला जाएगा बैंगलोर। भारत की टीम आ गई है, काफ़ी डिमोरलाइज्ड है, 3-0 टेस्ट सीरीज हार गए, ट्राई सीरीज भी हार गए, और यहाँ पर इंडिया में मोहम्मद अजहरुद्दीन अपने टेस्ट कमबैक की तैयारी कर रहे थे। वो घरेलू क्रिकेट भी खेल रहे थे। एक मैच उन्होंने मोहाली में भी खेला पंजाब के खिलाफ, और इंसिडेंटली उनका जन्मदिन भी उन्हीं दिनों में आया। और उस वक्त ये इंडिया में डिबेट था कि क्या अजहरुद्दीन टेस्ट क्रिकेट में कमबैक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या वो टेस्ट टीम में चुने जाएंगे, नहीं चुने जाएंगे, और डिबेट चलता रहा। मीनवाइल सेलेक्टर्स ने उस 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए सचिन तेंदुलकर को कप्तान अपॉइंट कर दिया। अब ये वो जमाना था, आज की तरह नहीं कि एक कप्तान है तो भाई वो चलता ही जा रहा है, तो कप्तान सीरीज बाय सीरीज अपॉइंट होते थे। तो ये अनाउंसमेंट पहले आती है कि सचिन तेंदुलकर हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज कैप्टन फॉर द 2 टेस्ट मैचेस। उसके बाद फिर टीम चुनी जाती है, और जैसे मैंने कहा उस वक्त डिबेट यही था कि क्या अजहरुद्दीन उस टेस्ट टीम में वापस चुने जाएंगे, नहीं चुने जाएंगे। अब सचिन को इस बात को लेकर भी परेशानी थी कि जैसे जयवंत लेले, बोर्ड सेक्रेटरी, ने टीम के खिलाफ इस तरह के बयान दिए तो काफ़ी नाराज़ थे। उनको ये भी लगता था कि यार मेरी बैटिंग पर भी इफेक्ट हो रहा है, मेरी कप्तानी का, और उनको टीम में भी ना वो फ्रिक्शन दिख रही थी कोच के साथ भी। तो उनको ये लग रहा था कि यार अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट ही वॉज कीन कि चलो अब होम स्ट्रेच शुरू होगा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये 2 टेस्ट मैचेस हैं, उसकी तैयारी करते हैं। और वो वानखेड़े स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे। जब वो वानखेड़े स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भारत के टेस्ट कप्तान अपॉइंट हो चुके थे 2 टेस्ट मैचेस के लिए। तो अचानक से उन्हें वहां ये बताया जाता है कि जो ऑस्ट्रेलियाई दौरे की जो मैनेजर्स रिपोर्ट थी, जो कोच रिपोर्ट थी, उसमें ये मेंशन किया गया था कि कुछ सीनियर प्लेयर्स को, कुछ तजुर्बेकार बल्लेबाजों को भारत की टीम ने मिस किया। आई थिंक यहां पर सचिन को लगा कि वहां हमारी बात कुछ और थी, यहां बात कुछ और है। एंड जिस तरह मैंने कहा, BCCI के ऑफिशियल्स के बर्ताव को लेकर भी वो परेशान थे। उसके ऊपर वो शायद उस बैटिंग में अपने आप को लेकर भी वो सोच रहे थे कि यार ये कप्तानी तो मुझे पहली बार भी रास नहीं आई, मुझे सिस्टम ने सपोर्ट नहीं किया, और दूसरी बार भी मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तो अचानक से सचिन ने अपने दोस्त से कागज़ पेन मांगकर ये रेजिग्नेशन दे दिया। सचिन तेंदुलकर का ये चौंकाने वाला बयान था। उन्होंने कहा, मैं आज के बाद, इस सीरीज के बाद भारत की कप्तानी कभी भी नहीं करूंगा। एंड इट सेंट शॉक वेव्स, इट सेंट शॉक वेव्स कि सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ दी है। अब देखिए, सेकंड स्टिंट उन्होंने कप्तानी कितनी देर की, तकरीबन 4 या 5 महीने,
और उनके दोनों स्टिंट्स में मिलाकर उन्होंने तकरीबन 1.5 साल कप्तानी की। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कप्तानी में सपोर्ट नहीं मिला। सचिन ने कप्तानी छोड़ दी और जैसे मैंने कहा बड़ा मसला गंभीर हो गया। भारत की टेस्ट टीम चुनी गई। अब टेस्ट टीम में वैसे तो टेक्निकली कोच और कप्तान का मत होता है, वोट नहीं होता लेकिन मत होता है। जब भारत की टीम चुनी गई तो उस टीम में मोहम्मद अजहरुद्दीन को दोबारा से कमबैक करने का मौका मिला। लेकिन जब सचिन ने यह कह दिया कि इस टेस्ट सीरीज के बाद मैं कप्तानी नहीं करूंगा, अब सवाल यह था सिलेक्टर्स के सामने कि टीम तो हमने चुन दी, अब इसके बाद जो वनडे सीरीज होगी उससे भारत का कप्तान कौन बनाया गया और अगला कप्तान कौन होगा। लेकिन मीनवाइल जब बॉम्बे टेस्ट मैच शुरू होना था, 2 में से पहला टेस्ट मैच, तो एक शाम पहले यह खबर आती है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को उंगली में चोट लगी है और वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। भारत वो मैच बुरी तरह हारा। अगला टेस्ट मैच था बैंगलोर, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कमबैक किया, उन्होंने 100 भी बनाया और ये इंसिडेंटली उनके करियर का 99वां टेस्ट मैच था। भारत वो मैच भी हार गया, तो इंडिया 2 मैच की सीरीज 2-0 हार गया। अब सवाल ये था कि कप्तान किसे बनाया जाए और सौरव गांगुली को तब वनडे सीरीज में कप्तान बनाया गया। और इंसिडेंटली ये वो वनडे सीरीज थी जो बाद में आपने दिल्ली पुलिस की जुबानी सुनी, यानी कि इंडिया साउथ अफ्रीका की वो 5 मैच की वनडे सीरीज जहां पर हैंसी क्रोनी की टेप्स दिल्ली पुलिस ने सुनी थी और मैच फिक्सिंग के उसके बाद फिर आपने पूरे बादल जो हैं वो पूरी दुनियाई क्रिकेट पे देखे। इससे पहले भारत, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, जैसे ही वनडे सीरीज खत्म हुई, तीनों टीमें गई शारजा में एक ट्राई सीरीज थी। कपिल देव कोच थे, सौरव गांगुली कप्तान थे और भारत फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया और उस सीरीज को साउथ अफ्रीका ने जीता। साउथ अफ्रीका उस सीरीज को जीता। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम चली गई अपने मुल्क और उसके तकरीबन हफ्ते बाद ये खबर आ गई कि हैंसी क्रोनी की टेप्स, मैच फिक्सिंग इल्ज़ाम और उसके बाद कुछ भारतीय खिलाड़ियों का कनेक्शन। लेकिन सचिन तेंदुलकर को एक बार फिर कप्तान बनने का मौका मिला था और ये साल था 2007। राहुल द्रविड़ ने दिल्ली में एक फंक्शन था जहां पर आईपीएल को लॉन्च किया गया। ये बताया गया कि आईपीएल 2008 में खेली जाएगी। ये बात है 2007 तकरीबन सितंबर की। तो राहुल द्रविड़ इंडिया के कप्तान थे, वो भी परेशान चल रहे थे और शरद पवार तब बोर्ड प्रेसिडेंट थे और उस मीटिंग में राहुल द्रविड़ ने शरद पवार को कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने एक चिट्ठी शरद पवार की पॉकेट में रख दी। शरद पवार ने सोचा कुछ काम होगा। उन्होंने बाद में जब घर जाके देखा तो राहुल द्रविड़ ने भी कप्तानी इसी तरह से छोड़ी थी। अब भारत ने धोनी को कप्तान बना दिया T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद सवाल यह था कि पाकिस्तान की टीम जब इंडिया आएगी तो क्या सचिन तेंदुलकर कप्तान बन सकते हैं। दिलीप वेंगसरकर उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे और आपको याद होगा कि सिलेक्शन मीटिंग 3 बार उसे पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि राहुल द्रविड़ के बाद कौन कप्तान होगा में डिबेट था। कुछ लोग कहते थे कि भाई हो सकता है सचिन तेंदुलकर दोबारा कप्तान हो क्योंकि दिलीप वेंगसरकर चाहते थे सचिन दोबारा कप्तान बने। कुछ लोगों को लगा कि यार धोनी को बना सकते हैं बट इट इज़ टू अर्ली। कुछ लोगों को लगा युवराज सिंह भी हो सकते हैं। किसी को कुछ लगा क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ना उस वक्त टीम से ड्रॉप हो चुके थे। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि अनिल कुंबले कप्तान हो सकते हैं। और जब ऐन वक्त पर दिलीप वेंगसरकर को 1 बार 2 बार 3 बार बात करने के बाद भी जब सचिन ने कहा कि मैं रिलक्टेंट हूं, मेरे पहले 2 एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं। जी नाजरीन, आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुना, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को तो ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान नवीद अहमद को इजाज़त दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।